उठाया गया। कई दूरस्थ गांवों में आज हालात जो हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। खास तौर पर बरसात के दौर में यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के हालात जो हैं वो बिगड़ते जाते हैं, जिसका प्रभाव सीधा सीधा यहाँ पर रहने वाले ग्रामीणों पर पड़ता है। अभी इस वक्त हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ौदिया गांव में, जहां करीब 500 से अधिक आबादी का ये गांव है। अच्छा खासा गांव है जहां पर स्कूल, चिकित्सालय की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वहां जाने के लिए वहां का जो रास्ता है वो यहाँ पर बहुत कहने को मात्र रास्ता है, जहां पर कीचड़ नुमा रास्ता है, जहां से लोगों का निकलना काफी दूभर हो जाता है। 12वीं वाले 10वीं से 12वीं जो ये कीचड़ में आते हैं, कीचड़ में जाते हैं सर। कब से ये हालत होती है देखने को मिल रहा है? ये बारिश से हर दो महीने हो गए। 2 महीने हो गए बारिश में परेशान होते हैं। कुएं वाले सभी खेत कूड़े वाले भी पैदल जाने को रास्ता नहीं है। बहुत बार बोल चुका, कहीं भी नहीं कर रहा, खाली वो मिट्टी डलवा देता है, भरा 1-2 ट्रैक्टर और फिर यही हाल है। अभी डलवाया 2-1 दिन पहले और वापिस यही हाल जो हो जाते हैं। और ग्रामीण इलाकों की जो हालत, इस तरह की जो एक गांव है, एक उदाहरण है, लेकिन हर क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों के आज के हालात यही देखने को मिल रहे हैं। पीयूष मुंडा, न्यूज़ 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 7 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें कोटा, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर संभागों में कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तो पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है, कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मानसून एक बार फिर सक्रिय। कोटा, जयपुर, भरतपुर, यहाँ पर एक बार फिर से मानसून की वापसी हो सकती है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। ये अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। उदयपुर, अजमेर संभाग भी हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान में मानसून में जुलाई का महीना इस बार 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहा। अकेली जुलाई ने ही इतनी बरसात कर दी कि पूरे साल भर का पानी राजस्थान में करीब करीब बरस चुका है। लेकिन अभी अगस्त और सितंबर बाकी है। राजधानी जयपुर में पिछले दिनों से चली आ रही भारी बारिश के दौर के बाद में अब कुछ मौसम ने राहत की सांस ली है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि आसमान में काले बादलों का जो डेरा है वो अभी भी बरकरार है। जो मानसून की टर्फ लाइन है उसमें अलग अलग जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो लगातार विकसित हो रहे हैं और प्रदेश के अंदर अच्छी बरसात कर रहे हैं। आने वाले 2 दिन मौसम ने थोड़ी बहुत राहत दी है और जो भारी बारिश है उससे कुछ हद तक जो प्रदेशवासियों को राहत की सांस मिलेगी। लेकिन 4 अगस्त से फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और ख़ास तौर पर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर जैसे इलाकों के अंदर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राजस्थान में 415 mm से ज़्यादा बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है। बारिश का ये सिलसिला अगस्त के पहले सप्ताह में भारी बारिश के तौर पर देखने को मिलेगा, वहीं पर दूसरे सप्ताह में इसमें थोड़ी बहुत धीरे धीरे कमी आएगी। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई चेतावनी के मुताबिक अगस्त जुलाई के मुकाबले थोड़ा सा हल्का रहेगा, लेकिन सितंबर में एक बार फिर से बारिश का सितम देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। धौलपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से निभी का लाल ओवरफ्लो हो जाने के कारण प्रशासन ने करीब 15 दिन पहले NH 11B को काटकर पानी की निकासी की गई थी। लोग खनपुरा होते हुए पुराने रास्ते से कई फीट तक पानी में जैसे निकल रहे थे। जोखिम भरा ये रास्ता है। प्रशासन की लापरवाही अब क्षेत्रवासियों पर भारी पड़ रही है। तो देखिए, प्रशासन की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। धौलपुर में बारिश से हाल बेहाल है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कैसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। भारी बारिश के बाद निभी का जो ताल है वो ओवरफ्लो हो जाने के कारण करीब 10 से 15 दिन पहले जो NH 11B है उसको काट करके प्रशासन ने पानी की निकासी की गई थी। आप इधर देख सकते हैं कि ये NH 11B है जो धौलपुर और करौली को जोड़ने वाला मार्ग है। इसको काट करके जब ओवरफ्लो निभी का ताल हुआ था, पानी रोड के ऊपर से निकलने लगा था, तो उसके बाद में प्रशासन ने आनन फानन में JCB की मदद से NH 11B को काट करके इस यहाँ से पानी की निकासी की गई थी। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन ने यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था जो की थी वो वन विहार से लेकर के जो बाड़ी वाला रास्ता है वहाँ पर जो
व्यवस्था की थी। आप यहाँ तस्वीरों में सामने देख सकते हैं कि देखिए ये जो वाहन है वो जोखिम भरे रास्ते से यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए ये जो ऑटो है वो इस पानी में फंस गया है, घुटनों घुटनों तक यहाँ पर पानी है, पानी का तेज बहाव है। क्या नाम है आपका? सुनील, कहाँ से आए हो? धौलपुर से। कहाँ जा रहे हो? बाड़ी। इसमें कितना कठिन रास्ता है, कैसे निकल पा रहे हो? बहुत कर्राई से लेकर रहे हैं, बहुत मामला खराब है। क्या नाम है आपका? धौलपुर से भगवान दास। कहाँ जा रहे हो? मसूरा। तो ये रास्ता बड़ा कठिन है, कैसे निकल बहुत रहे हो? कठिन है साहब, 20 दिन हो गए, पब्लिक को कोई प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और क्या, 4 व्हीलर गाड़ी वाले हैं, ये जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हंसराज जाट, कहाँ से आए हो? जयपुर से। कितना कठिन रास्ता है ये? बहुत कठिन है, परेशानी आ रही, बार बार हर जगह परेशानी आ रही है। कितना पानी होगा इसमें? आप निकल करके आए हो। अब पानी का तो ऐसे अंदाजा तो क्या लगा, ऐसे गाड़ी ले का गए। बंद होने का भी खतरा है। हाँ, डर, फंसने का डर है। कुछ और लोग हैं इसमें बैठे हैं, क्या परेशानी आ रही है आपको? बस ये थोड़ा सा रिस्की हो गया है, प्रशासन को जल्दी से इसको सही करना चाहिए। बस यहाँ पर जा रही है जो चालक हैं, इनसे बात करते हैं कि कितना कठिन रास्ता है। भाई साहब क्या करें, आपको भी दिख रहा है, ये तो परेशानी आप तो रहेगी। यहाँ से रोजाना निकलते होंगे? रोज आना पर डे। तो कब से है ये? 3-4-5 दिन हो गए। 3-4-5 दिन हो गए। अभी तक प्रशासन ने इसका कोई सुध नहीं कोई लिया? कोई सुध नहीं लिया भाई साहब, लापरवाही कह सकते हैं। ज्यादा। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं है साहब। चाहे किसी का मांस चला जाए, चाहे वाहन चला जाए, वो तो रास्ता बंद कर देते हैं। इधर तालाब साई से ब्लॉक, उधर वहाँ से ब्लॉक। कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं आपको? कहाँ से आए हो? तालाबत्ते क्या सामान लेकर जा रहे थे, भीग गया ये आपका? केला कितना समय हो गया इस रास्ते को यहाँ से? ये तो है वो 1 महीना, हैं? 1 महीने। ये ऑटो चालक हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या हो गया भैया? बस ऐसा भाई साहब, ये सवारियाँ लेकर आए थे, कहाँ से? बाड़ी से। रोजाना इसी रास्ते पे चलते हो? हाँ, रोजाना सीधे चलते हैं। अभी जो रास्ता है वो जोखिम भरा है, अभी रास्ते को सही नहीं कराया गया है। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। में बाबा रामदेव भादवा मेले में पैदल आने वाले भक्तों के लिए चाय, नाश्ता, खाना और हेल्थ कैंप सहित कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और इसके लिए बाबा रामदेव सेवा संघ आसाम काम कर रहा है। हर बार आसाम से आकर भक्त यहां पदयात्रा करने वालों की सेवा करते हैं। इस बार 8वां विशाल भंडारा आयोजित होना है, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही। समाधि स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने इससे जुड़े पोस्टर का विमोचन भी किया गया है। सेवा संघ आसाम का ये 8वां महाभंडारा लग रहा है फलोदी के पास। हम सभी जो पैदल यात्री आ रहे हैं नागौर, जयपुर, मेड़ता रोड, मोका से, उन सब की 24 घंटा खाने की व्यवस्था वहाँ रहेगी। खाने की, रहने की, चाय, नाश्ता, दवाइयों की व्यवस्था रहेगी। 23 अगस्त से लेकर 31 के डेगाना उपखंड के डावोली मीठी गांव में मुख्य बस स्टैंड पर जल भराव से लोग परेशान हैं। नालियों का निर्माण नहीं होने से हल्की बारिश में भी यहां पानी भर रहा है, जिससे कई बार आवागमन बाधित हो रहा। ग्रामीणों के मुताबिक कई जगहों पर पानी भरने से उन्हें मौसमी बीमारियों का खतरा सता रहा है। स्थानीय प्रशासन को कई बार ज्ञापन देने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। तो ये तस्वीरें हैं, कीचड़ भरा ये रास्ता है और यहाँ से लोगों को आए दिन दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इस मामले की शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये जल जमाव की स्थिति अभी तक खत्म नहीं हुई है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर राहुल गांधी के बयानों पर उनके बेटे रोहन जेटली ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि मेरे पिता के विचारों में किसी को धमकाना नहीं था। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया था कि जब वो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, तब उन्हें धमकाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली को भेजा गया था, जिसका खंडन अब उनके बेटे रोहन जेटली ने किया है। देखिए, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दिवंगत जो अरुण जेटली, उन्होंने कहीं ना कहीं कृषि कानून 2020 में जब पेश हुआ था तो उन्होंने
राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस तरीके से बात की थी, लेकिन अब यहाँ पर अरुण जेटली के बेटे के द्वारा ये कहा गया है कि उनके पिता के स्वभाव में किसी को धमकाना नहीं था, लेकिन राहुल गांधी ने धमकाने का आरोप लगाया था। कृषि कानून 2020 में पेश किए गए थे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। कमरे की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। छत गिरने से मलबे में बालिका दब गई है। मासूम बालिका को गंभीर चोट नहीं आई है। ये तो गनीमत रही है कि सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 31 में यह हादसा घटित हुआ है। तो जानकारी आपको श्रीगंगानगर से दे रहे हैं, जहां पर बड़ी खबर यह है कि कमरे की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। छत गिरने से मलबे में बच्ची दब गई है एक, और मासूम बालिका को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 31 में यह हादसा हुआ है। और अमराराम सहित कई नेता कोर्ट से बरी हुए हैं। पूर्व विधायक बलवान पूनिया और पेमाराम भी बरी हुए हैं। 2019 में छात्र संघ चुनाव के बाद झगड़ा हुआ था। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीकर से बड़ी खबर है। पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में रोड जाम का केस सामने आया है। सांसद अमराराम सहित कई नेता कोर्ट से बरी बताए गए हैं। पूर्व विधायक बलवान पूनिया और पेमाराम भी बरी हुए हैं। 2019 में छात्र संघ चुनाव के बाद झगड़ा हुआ था। तो सीकर से ये बड़ी खबर है। सांसद अमराराम सहित कई नेता कोर्ट से बरी हो गए हैं। पुराना मामला है। पूर्व विधायक बलवान पूनिया और पेमाराम भी बरी हुए हैं। भरतपुर के भूसावर उपखंड के बोराज गांव में एक पाटोर के गिरने से उसके अंदर सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई है। घटना के बाद परिजन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। मृतक के बेटे ने बताया कि रात में सोते वक्त अचानक से पाटोर भरभरा कर गिर गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। अचानक पाटोर गिरने से मेरी माँ और पिताजी दोनों की मृत्यु हो गई। कोई आंधी नहीं था, कोई झक्कड़ नहीं था, एकदम बढ़िया दुरुस्त पाटोर थी और वो एक समय टूट गई। ये दोनों नीचे दब गए। मैं पास में ही वहीं में सो रहा था। तुरंत मैंने संभाला तो दोनों खत्म ही नहीं हुए। अजमेर से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर तारागढ़ में अतिक्रमण पर एक्शन मामले को लेकर जिला कलेक्टर का बयान सामने आया है। 90% तक हटाए गए अतिक्रमण। डीएम की तरफ से कहा गया कुछ देर में सभी अतिक्रमण ध्वस्त होंगे। 268 जगहों को किया गया था चिन्हित। सुबह से ही तारागढ़ में चल रही है कार्रवाई। तो जानकारी इस वक्त आपको बड़ी दे रहे हैं। तारागढ़ में अतिक्रमण पर एक्शन मामला। अजमेर से खबर है। मामले को लेकर जिला कलेक्टर का बयान आया है सामने। 90% तक हटाए गए हैं अतिक्रमण। कुछ ही देर में सभी अतिक्रमण जो है वो यहां से ध्वस्त हो जाएंगे। सभी को चिन्हित कर लिया गया है। 268 जगहों पर यह अतिक्रमण हुआ है। उन्हीं जगह को चिन्हित किया गया है। कुछ देर में सभी अतिक्रमण ध्वस्त होंगे, डीएम की तरफ से कहा गया है। वन भूमि पर जो अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे और 268 जो दुकानें थी वन भूमि पर अतिक्रमण के रूप में एसीएफ कोर्ट के द्वारा बेदखली का निर्णय भी 30 मई को पारित किया गया था, जिसपे आज कार्रवाई हटाने की गई है। उसमें माननीय न्यायालय द्वारा कुछ केसेस में स्थगन आदेश प्राप्त था। उन स्थगन आदेश वाले लगभग 60 केसेस को छोड़ते हुए से सभी जो अतिक्रमण है वो हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। हमारे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और हर सेक्टर में हमने पुलिस के अधिकारी और फॉरेस्ट के अधिकारी लगाए हैं और लगातार जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। अभी तक लगभग 90% अतिक्रमण को हटाया जा चुका है। संघर्ष समिति ने जन आवास योजना 2015 के तहत जहां लाभार्थी अपने आशियानों को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वहीं ऊपर से आवासीय सोसाइटी की जमीन पर निजी बिल्डर ने अवैध कब्जा कर रास्ता निकालने की बात सामने आई है। नगर परिषद के अधिकारियों से साठगांठ अवैध कब्जा की कोशिश कर रहे समिति ने कॉलोनी के चारों तरफ सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत निर्माण कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत जब आवंटन किया था गरीब लोगों को, तो उसमें से कुछ कर्मचारी नगर परिषद और प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से उसमें रास्ता किया जा रहा है जो गलत है।
क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उसकी आवास के चारों बाउंड्री सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, लेकिन कुछ भूमाफियों से मिलकर वहाँ एक आम रास्ता निकाला जा रहा है जो गलत है, सरासर गलत है। इसलिए हम कलेक्टर साहब से न्याय के लिए आए हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है। मुस्लिम समाज को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। तुष्टीकरण के अर्थ को समझने की जरूरत है। मुस्लिम समाज को तुष्टीकरण समझना आवश्यक। किसी वर्ग पर पार्टी का ठप्पा नहीं लगना चाहिए। ठप्पा विकास में बाधा पहुंचाता है। तो मुस्लिम समाज को लेकर बड़ा बयान मदन राठौड़ के द्वारा दिया गया है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए मदन राठौड़। आप लोग तो जागरूक हो कि आपने ये दुपट्टा पहन रखा है, इसलिए मैं आपके अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, से समाज को समझाने की जरूरत है। वो क्या है, अपने समाज को एक बात समझा दो कि अपने ऊपर ठप्पा मत लगने दो। ठप्पा समझ में आई? जैसे किसी राजनीतिक पार्टी का ठप्पा लगा दिया, तो ठप्पा लगा दिया तो दूसरी पार्टी क्या सोचेगी, भाई ये तो उनके हैं, तो वो आपके विकास की चिंता नहीं करेगा। और जिसका ठप्पा लगाया है वो इसलिए नहीं करेगा कि जाएगा कहां, मेरा ही तो है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर बरसात से बिगड़े हैं हालात। जंक्शन में धंसा वाटर वर्क्स का धुआं। आपको बता दें, पक्का सहारण में ग्रिड पर सब स्टेशन में भरा है पानी। ग्रामीणों ने विद्युत अधिकारियों का विरोध जताया है और ग्रामीणों ने जीएसएस में बोरवेल निर्माण की रखी है मांग। लखासर गांव में कल टूटी नहर अभी तक सही नहीं हुई है। सिंचाई विभाग के अधिकारी नहर को सही करने में जुटे हुए हैं। कम से कम 70 साल पुराना हनुमानगढ़ में भगत सिंह चौक के ऊपर एक पुरानी विरासत है। हनुमानगढ़ की 70 साल पुराना ट्यूबवेल एक लागेड हो कि वाटर डिपार्टमेंट को देखो, पूरा हनुमानगढ़ जंक्शन बाजारी क्षेत्र के अंदर पानी सप्लाई है। अब काफी समय वो बंद है और बंद होने की वजह कम गहराई 70-80 फुट के करीब बतावे और 70 साल पुराना जो ट्यूबवेल है वो खंडर हो चुकी है। अब बारिश को सीजन है, हनुमानगढ़ में बारिश की वजह बहुत से निचला इलाका के अंदर, पूरा शहर के अंदर पानी बहुत ही नुकसान हुआ। बालोतरा जिले के कल्याणपुर क्षेत्र के डोली अराबा सहित आसपास के गांवों में फैक्ट्रियों का दूषित पानी अभिशाप बन गया है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और जमीनें बंजर हो गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हर तरफ दूषित पानी, बाढ़ जैसा मंजर, घुट रही जिंदगी, जमीन हो रही बंजर। नासूर बना फैक्ट्रियों का दूषित पानी। हर तरफ फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला दूषित पानी है। गांव टापू बन गए हैं, जमीनें बंजर हो रही हैं। इस गंदगी भरे माहौल में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। ये तस्वीरें हैं बालोतरा जिले के कल्याणपुर क्षेत्र के डोली अराबा समेत आसपास के गांवों की। ये कैसी जिंदगी है और जिम्मेदार लोग कहां हैं? हालात ये है कि स्कूल में भी पानी भर गया है और बच्चे अब पंचायत के एक हॉल में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल में पानी आ गया। अच्छा, तो वहाँ का कौन स्कूल में जाते हो या पंचायत में बैठते हो? पंचायत में। अच्छा, पंचायत में। सारी कक्षाएं कैसे बैठती है? एक हॉल में बैठती है। अरे स्कूल में पानी आ गया है और अब बैठ रहे, डिस्टर्ब हो रहे हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। पानी आ गया है, गांव तक पानी आ गया है, स्कूल में भी आ गया है। गंदे पानी का ये दंश यहाँ के लोग पिछले करीब 15 साल से झेल रहे हैं, लेकिन दिनों दिन दूषित जल भराव की समस्या गंभीर होती जा रही है और अब तो आलम ये है कि ये केमिकल युक्त बदबूदार पानी लोगों के घरों तक पहुँच गया है। ये सरकार की बड़ी नाकामी है। शायद पिछली सरकार कांग्रेस की रही हो, इस बार बीजेपी की सरकार हो। सत्ता में आने के बाद अहंकार में डूब जाते हैं। आज यहाँ आप स्थिति देख रहे हो, स्थितियां बहुत बिगड़ी हुई है। मानवाधिकार आयोग को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए
प्रदूषित पानी आ रहा है, हम तो हमारी स्तर पर कोशिश कर ही रहे हैं, गांव ग्रामवासियों के साथ खड़े रह के जो भी हमारे से होता है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है बिल्कुल ही। उधर विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी का कहना है कि जन समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर है और जल भराव की समस्या के समाधान के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। हमारी इस भजनलाल जी की सरकार के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर इस स्थिति का पूरा समस्या मिटाने के लिए हमने एक कार्य योजना बनाई है। सिंचाई विभाग और अन्य विभागों के साथ मिलकर के यह कार्य योजना बनाई है कि एक नाले नुमा बना करके इस पानी का निस्तारण किया जाए। उसके लिए सरकार के स्तर पर बिल्कुल प्रयास जारी कर दिए गए। यहाँ के लोगों के लिए दूषित जल भराव एक त्रासदी बन गई है, जहाँ लोग हर रोज अपनी जिंदगी और जमीन खो रहे हैं। सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने लोकसभा में ये मामला उठाया है और विधायक ने भी सरकार की तरफ से जल्द राहत दिलाने की बात कही है। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। आज सीएम का दिल्ली का दौरा रहने वाला है। उदयपुर से दिल्ली जाएंगे सीएम भजनलाल। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अहम दौरा रहेगा। कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज दिल्ली का दौरा सीएम का है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। उदयपुर से दिल्ली जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर ये दौरा बेहद अहम है। कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी मुख्यमंत्री की रहने वाली है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर ये दौरा आज का अहम है। राजस्थान में जल्द नए चेहरों की ताजपोशी हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। कुछ नए चेहरे जो हैं वो शामिल किए जा सकते हैं, उन्हें नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन भी होने वाले हैं और उससे पहले कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। रोशन संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। रोशन, बताया जा रहा है कि आज दिल्ली सीएम जाने वाले हैं, क्या खास दिल्ली दौरे के पीछे? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर 3:30 बजे उदयपुर से सीधी उनका दिल्ली जाने का जो प्रस्तावित जो कार्यक्रम है वो है। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कई जो केंद्रीय नेताओं और बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मिलेंगे। सूत्रों की माने तो इस तरीके की जानकारी मिली कि प्रदेश के अंदर बड़े स्तर के ऊपर जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं इसको लेकर ये जो दौरा है वो अहम माना जा रहा है। कल जिस तरीके से अरुण चतुर्वेदी को वित्त आयोग का जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया है, उसके बाद में कहा जा सकता है कि प्रदेश के अंदर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सरगर्मी है जो बढ़ गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये जो दौरा है कई मायनों के अंदर अहम है। मुख्यमंत्री आज जब केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे और कहा जा सकता है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे तो इस दौरान तमाम इन बिंदुओं के ऊपर जो है वो विस्तार से चर्चा होगी। आगामी समय में देखना ये होगा कि जो रिक्त जो पद चल रहे हैं उनके ऊपर जो पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं उनमें से किन किन लोगों को नियुक्तियां मिल पाती है। कुछ नए चेहरों की ताजपोशी की बात सामने आ रही है, कुछ चर्चा है स्टेट लेवल पर? जी बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ी जो बात ये रहती है राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सत्ता और संगठन में किस तरीके से जो है वो तालमेल बना रहे, इस बात का खास जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। आज जिस तरीके की जो जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो दौरा था वो पहले से प्रस्तावित था। इस दौरान कहा जा सकता है कि राजस्थान से जुड़े हुए जो केंद्रीय नेता हैं या फिर जो भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे मुलाकात कर और इस पूरे जो संबंध में जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो अवगत करवाएंगे। धन्यवाद रोशन आपका तमाम जानकारी देने के